हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस 2018 प्लस रेलवे आरपीएफ सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए। उस घंटी का आइकन को कर लीजिए ऑन, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। टाइम बहुत कम है, जितना भी आप रिविजन कर सकते हैं, जितनी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारी देखते रहिए, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और एग्जाम अच्छे से दे के आना है। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। और प्लीज़ यार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दिया करें जिनका भी 18-19 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है, ताकि किसी दूसरे की भी हेल्प हो जाए। और प्लीज़ लाइक का बटन भी जरूर दबा दिया करें। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को जरूर देख लिया करें। पहला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी को पता है कि किसी भी इलेक्शन में 100% वोट होती है, उसमें से अगर एक को 60% मिल गई तो हारने वाले को कितनी मिली होगी? 40%। इतनी चीज़ तो हमें पता चल गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20% का डिफरेंस है। यानी कि एक को जीतने वाले को 60% मिली, हारने वाले को 40% मिल गई, तो कितना हो गया? 20%। ये इससे 20% से हार गया, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं ये 20% से ज़्यादा से वोटों से जीत गया। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या दिया गया है? एक्चुअल में जो मतों का डिफरेंस है ये दिया गया है कि जिससे 60% वोट मिली है करने वाला प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब ये जो 20% इनके परसेंटेज का डिफरेंस आया ये इस 1400 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर 20% के इक्वल 1400 है तो 60% के, यहाँ पे पूछा है ना कि जो विजयी हुआ है इलेक्शन में तो उसको कितनी वोट मिली। तो 20% के इक्वल 1400 है तो 60% के इक्वल कितनी हो जाएगी? 1400 डिवाइड बाई 20 और इनटू कर देंगे 60 से। ये इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। 20 से 60 को कट करेंगे 3 टाइम और 1400 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 4200 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान था और समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के साथ में बताऊंगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चीनी की मात्रा में 10% की कमी हो जाने से एक ग्राहक 135 रुपये में 250 ग्राम चीनी अधिक अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी के दाम में प्रति किलोग्राम कितनी कमी आई? 10% से घटे हैं। अब पूछा किलोग्राम में कितनी कमी आई, यानी कि प्रति किलोग्राम कितने रुपए घट गए, ये बताना है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें हमें अगर निकालना पड़ता है कि देखिए यहीं पे मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा कि दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगा। ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। अब इस ट्रिक में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो दूसरे वाला टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और पहले इसको समझते हैं। जब भी निकालना हो कि कितना चेंज हो गया, यानी कि पहले प्राइस कितना था, जो भी प्राइस था हमें नहीं पता, बट अब प्राइस कितना हो गया चीनी का वो निकालना है। तो आर रेट इंटू किलो, आपकी किलोग्राम जितना भी परसेंटेज घटी है, ठीक है, अपॉन में 100 और अधिक मात्रा, कितनी अधिक मात्रा वो खरीद सकता है। एक बार और बता देता हूँ, रेट इंटू किलोग्राम परसेंटेज कितना कम हुआ है, जैसे 10% कम होगा, जो भी अलग अलग चेंजेस होंगे, अपॉन में 100 और अधिक कितनी मात्रा खरीद सकता है वो इस परसेंटेज के घटने से। ये निकालना है तब का जब जो भी, मान लीजिए 100 रुपये किलोग्राम थी चीनी, अब घटने के बाद कितनी हो जाएगी, वो क्या होगी, ये निकालने के लिए आपको ये वाली ट्रिक यूज करनी है। सबसे पहले निकाल लेते हैं। रेट आपका कितना है? 135 रुपये किलोग्राम, ठीक है, 135 हो जाएगा। 10% से घटा है 10 अपॉन में 100, बढ़ गई कितनी, यानी कि अब कितनी ज़्यादा खरीद सकता है? 250 ग्राम। तो 250 अपॉन में 1000 इसलिए लिखा है, ये 250 ग्राम है। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा मिनट को कभी भी घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे 6 मिनट लिखी है उसको घंटे में बदलना है तो उसको 60 से भाग कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये 250 ग्राम लिखा है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोग्राम में आ गया। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, जितनी भी 0 कट सकती है ये यहाँ से यहाँ कट जाएगी, और ये भी कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 27 टाइम। अब कितना बचा आपका? ये भी कट जाएगा 25 से 4 बार, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका एक कटने के बाद कितना आ गया? 54 किलोग्राम आपका आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इधर भी कुछ नहीं बचा, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी
क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान है। तो कितना हो जाएगा आपका 54 पर किलोग्राम चीनी का रेट अब हो गया है। अब पहले कितना था वो हमें निकालना है। तो उसके लिए आपको बस इसी ट्रिक में एक चेंज करना है, नीचे 100 माइनस जितना भी परसेंटेज होगी वो भी साथ में कर देनी है। भाई देखिए इस पे ना मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, एक अलग चैप्टर इस पे पूरी। अगर आपको यहाँ पे बीच में ये क्वेश्चन समझ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर पूरी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप बेसिक से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। यहाँ पे रेट वही मल्टीप्लाई जितनी भी परसेंटेज से घटी है वो अपॉन में उस परसेंटेज को 100 में से भी माइनस कर देना है, ठीक है। अभी और भी मैं बताने वाला हूँ। और जितना बड़ा 250 अपॉन में 1000 से हम भाग कर देंगे। अगर यहाँ पे ये ग्राम में है, अगर किलोग्राम में होता तब तो कुछ नहीं करना था। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना हो जाएगा 10/90 हो जाएगा नीचे, ठीक है। इतनी चीज़ तो आप समझ गए होंगे। और ये हो जाएगा आपका, ये भी कट के, अब यहाँ से हम जैसे 1/4 आ गया था यहाँ पे, तो हम इसको डायरेक्ट ही 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आपकी ईजिली हो जाए। और देखिए इसको 3 से कट कर लेंगे, 3 3 9 इसको कटेंगे 45 हो जाएगा, फिर है ठीक 3 से इसको कट करेंगे 15 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया 15, और यहाँ पे कितना बचा है 4, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, तो 60 रुपये पर किलोग्राम चीनी का प्राइस पहले था। अब कितना हो गया है 54 पर किलोग्राम अब हो गया है, पहले था 60। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6 पर किलोग्राम, ये आपका आंसर बन गया है, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन में देखिए क्या चेंज हुआ है और कितना चेंज हुआ है, और क्या निकालने में मतलब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। जब भी पूछे पहले प्राइस क्या था, जब भी पूछे पहला प्राइस क्या था, तो आपको नीचे -10 कर देना है, बस इसी फॉर्मूले में माइनस। अगर पूछे कि जैसे 10% का रेट डिक्रीज हुआ है, अब नया प्राइस क्या बन गया, नया प्राइस निकालना है तो ये वाला आपको यूज करना है। नया प्राइस निकालना है तो डायरेक्ट आपको कुछ माइनस नहीं करना है, ये यूज करना है। अगर पूछे कि पहले वाला प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होने से पहले प्राइस क्या होगा, तो इसमें बस -10 कर देना है। अब देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से कवर हो गए। एक तो अगर प्राइस पूछे चेंज होने के बाद, यानी कि चीनी के प्राइस घटने के बाद या बढ़ने के बाद, और एक हो गया आपका प्राइस पहले क्या थे, एक हो गया दोनों के प्राइस का डिफरेंस। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यानी कि एमआरपी कितने 500 रुपीज़ है, उस पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है, वस्तु कितने में खरीदी। देखिए ये 500 रुपये है किसी आर्टिकल का प्राइस, एमआरपी मतलब, और उस पर 10% की छूट दी जाती है। आप सभी को पता होगा जो छूट दी जाती है वो किस पे दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है। 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमा लेता है, 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। अब पूछा है कि उस वस्तु की खरीदारी यानी कि उसकी सीपी क्या है जितने में वो पहले खरीदी गई होगी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले 500 रुपये की वो चीज़ है, एमआरपी उस पर 500 है, 10% की छूट देंगे यानी कि 50 आ गया, तो कितने की हो जाएगी वो सेलिंग प्राइस उसकी 450 हो गई, ठीक है। अब 450 की जब वो हो गई 10% की छूट देने के बाद, अभी भी उस पर 20% प्रॉफिट कमाता है। जो कोई भी इसको सेल कर रहा है वो इस पर अभी भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब क्या है, 100% सीपी होगी, उसमें 20% प्लस करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट कमाएगा। तो इसको 450 को 120 से भाग कर देंगे, और हमें चाहिए क्या, सीपी निकालनी है। सीपी होती है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको इतना काम करना है। देखिए इसमें छोटी सी चीज़ समझने वाली ये थी कि 10% माइनस करने के बाद में जो 450 आया है ये कितने के इक्वल है, 120% के इक्वल है, क्योंकि इसमें 20% लाभ भी इंक्लूड है, ठीक है। क्योंकि ये जो वाली अमाउंट है इसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इसको 120 से भाग करेंगे। और हमें चाहिए कौन सी अमाउंट, मैंने बता रखा है, जब भी आपको चाहिए 100% चाहिए या फिर 50 जो भी चाहिए उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें निकालनी है सीपी हमारी 100% होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो सीपी में प्लस होगा। अभी यहाँ पे 20% लाभ है तो सीपी में प्लस कर दिया तो 120 हो गया। अभी यहाँ पे 20% लॉस होता, ठीक है, हानि होती, तो उसमें 20% माइनस कर दे तो यहाँ पे 80 आ जाता, ठीक है ना। और इसको 80 से भाग करते अगर लॉस होता। अभी प्रॉफिट है तो 120 से भाग करेंगे और गुना कर देंगे 100 से। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। देखिए 2 से कट हो जाएगा आपका 6 टाइम, और ये कट हो जाएगा 50 टाइम, फिर 2 से एक बार हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये 3 से 45 हो जाएगा 15 टाइम। अब इसकी मल्टीप्लाई 15 की करेंगे
25 में, क्योंकि यहाँ पे कितना बचा है देखिए 15 और 25 बच गया, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 375 आ जाएगा, यानी कि सीपी उसकी कितनी है 375 सीपी थी उसकी, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है वो 450 है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, इसलिए 20% का इसमें लाभ इंक्लूड था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बहुत ही आसान सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका, और इसको कैसे करना है। लाल, इसमें क्वेश्चन है आपका, देखिए लाल 5 गेंद है, हरी 3 है, नीली 2 है, ठीक है। अब इसमें बोला गया यदि एक गेंद को निकाला जाता है तो वह लाल होने की क्या संभावना है, लाल गेंद निकलने की क्या संभावना है। इसमें देखिए अलग अलग कलर की एक थैला, मान लीजिए थैला है या कोई भी बकेट है, उसमें 5 3 2 अलग अलग कलर की बॉल्स पड़ी हैं। तो उस बैग में से देखिए, उस बैग में से एक गेंद निकाली गई है और उसे लाल होने की संभावना क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखना है बैग में बॉल कितनी है, टोटल जितनी भी बॉल होगी वो 10C, और कितनी निकाली गई 1, तो 10C वो ये हो जाएगा आपका 1। अब ये निकाली कौन से, बोला कौन सी कलर की गया है, लाल होने की क्या संभावना है, लाल कितनी गेंद है 5 है, तो 5C 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही गेंद निकाली गई है। तो इसमें से 5 में से भाई लाल तो 5 ही है ना, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको खोलना आपको आना चाहिए, ये खोलता कैसे, यहाँ पे तो 1 है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 5 इंटू 2 इंटू 1 होता। अभी यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब क्या है 5 इंटू 1, और नीचे क्या है 10 है तो 10 इंटू 1, तो ये 1 तो हट ही जाएगा, कुछ नहीं है, तो 5/10 बच जाएगा। इसको कट करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अभी ये खोलना मैंने वैसे प्रोबेबिलिटी का आपका पूरा चैप्टर अलग से कराया है, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि ये खोलना है, जैसे आपको 5C3 लिखा है, तो इसको खोलते कैसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे खोलना है। और ऐसे ही 10 को खोलना है, 10 को भी पीछे को हम ऐसे लेके चलेंगे, तो इस तरीके से खुलता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन था। देखिए मतलब सिंपल है कि नीचे कितनी आएगी, जितने भी आपकी टोटल गेम्स होंगी या फिर जो भी होगा, अलग अलग सिक्के होंगे वो नीचे आएंगे टोटल, और जितने निकाले जाते हैं और जिस टाइप की होंगे वो उसमें से 5C1, और उसको खोलेंगे, जितना कट हो जाएगा आपका लास्ट में आंसर बच जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशन से है, इसको भी देख लेते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसका कुछ भाग उसने 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेच दिया। यदि सारी चीनी पर उसे 14% लाभ हुआ हो तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। दो टाइप की चीनी है, 1000 किलोग्राम की टोटल चीनी है, जिसमें कि एक चीनी तो उसने 8% के लाभ पे बेची है, एक 18% के लाभ पर बेची है, और जो टोटल उस पर प्रॉफिट हुआ है, उसको जो टोटल लाभ हुआ है 14% का हुआ है। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी कई बार बताया मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर में भी। और ये जो मिक्सचर एलिगेशन वाला रूल है ना, ये केवल आपका मिक्सचर एलिगेशन में नहीं अप्लाई होता है, बहुत जगह होता है, आपका एज में भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है। अलग अलग तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके कवर कराए हैं आपको, तो यही मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया है। तो आपको क्या करना है, बीच में कौन सी रखते हैं, एवरेज वैल्यू, यानी कि जो उसे टोटल प्रॉफिट हुआ है एवरेज प्रॉफिट, एक पे तो 8 हुआ, एक पे 18 हुआ, एवरेज कितना है 14, बीच में वो रखते हैं। अब एक ऊपर जो वाली अमाउंट होगी, दो क्वांटिटी, एक तो इससे छोटी होगी, एक इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो इनमें से आप माइनस करिएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, इसको 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये रेशो बन जाएगा, ठीक है, ये रेशो बन गया, यानी कि अब इसको कट करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये रेशो बन गया किसका, 8% का, और ये रेशो बन गया किसका, 6% का। अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 1000 किलोग्राम, तो 1000 को दोनों से प्लस कर लेंगे, क्योंकि दोनों का रेशो, ये 3 कितने किसका रेशो है 18% का, और 8% का रेशो है 2, तो दोनों को प्लस करके 1000 को डिवाइड कर देंगे। तो 1000 को डिवाइड करेंगे 5 से और इंटू कर देंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई होते ही किसका आ जाएगा, फर्स्ट वाली क्वांटिटी का। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा कि 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची है, तो 8% लाभ पर बेचे जाने वाली चीनी का रेशो 2 है, तो डिवाइड बाई 5 और इंटू कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 400 किलोग्राम चीनी आ जाएगी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए आज की वीडियो में था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगर आपको देखनी है सारी वीडियो चैप्टर वाइज, तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है मैंने, सभी मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, सभी का लिंक नीचे है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।